फ्रेंड्स, एमटी गुप्ता कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 संस्कृत का हिंदी अनुवाद और पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड में एक श्लोक जो आता है और निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध। कौन कौन से निबंध है इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से श्लोक हम कौन से याद करें और कैसे याद करें, और संस्कृत का निबंध अनुवाद करने में कौन कौन सा चैप्टर यानी पार्ट इंपॉर्टेंट है, उन सभी बातों को लेके आए। तो दोस्तों, आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर लास्ट तक जुड़े रहिए और देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे हम संस्कृत का हिंदी अनुवाद की बात करें कि कौन कौन से पार्ट में आने वाले हैं, तो आपके संस्कृत के हिंदी अनुवाद जो आएगा, आपका पहला पार्ट याद कर लीजिए, देख लीजिए कि वाराणसी नगरी पहला पार्ट, उसमें से जो है नगरी है ना, उसको याद कर लीजिए दोनों तीनों, ये पहला चैप्टर अच्छे प्रकार से। और दूसरा याद कर लीजिए वीर वीरेण पूज्यते, ठीक है। तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा, वीर वीरेण पूज्यते। और तीसरा पार्ट अन्योक्ति विलास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेसन। तो आप इन तीनों को याद कर लीजिए और देख लीजिए, और इनमें जो जो भी दिए हों उन सभी का अनुवाद आप अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए, ठीक। और प्रश्न नंबर 2, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड कोई एक श्लोक लिखिए, यानी कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत में जो खंड है उसमें से कोई एक श्लोक लिखिए। तो आप इस श्लोक में आप लिख सकते हैं, आपको जो याद हो कोई भी श्लोक लिख सकते हैं, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि लिखना है जो लिख लीजिए कि रात्रि गमश्चित भवस्य सुप्रभातम, रात्रि गमश्चित भवस्य सुप्रभातम, बस्वान उद्देश्यति हसस्य पंकजम श्री इथम विचयन्त्यति कोशगते द्विरीफे हाँ हंथ हंथ नलिन उज्जार। और दूसरा याद कर सकते हैं, बंधनम मरणम वापि जयो वा पराजय उभय वत्र समो वीर वीर भायो वीरता। आप इन दोनों में से आप याद कर लीजिए, कोई भी एक श्लोक लिख लीजिए और संस्कृत आपकी किताब का ही हो, ठीक है, आपकी किताब का ही हो, लेकिन कोई भी आप संस्कृत याद कर लीजिए श्लोक, आप उसको लिख दे। उसके बाद प्रश्न उत्तर नंबर 3 जो कि आपका लास्ट है, तो उसमें से क्या कहेंगे कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए, यानी कि आपको 2-4 निबंध दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको छांट करके एक लिखना होगा जो आपको याद रहेंगे। तो आपको इन सभी जितने हम बता रहे हैं आप इन सभी को याद करिए और इनमें से आपका एक अवश्य आएगा, ऐसा पूरा हमें उम्मीद के साथ करते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित विषयों में से एक निबंध लिखिए। कवि या लेखक पर लिखने के लिए दे देगा तो रामधारी सिंह दिनकर, कवि दे देगा तो रामधारी सिंह दिनकर लिख दीजिए। और लेखक भी है और कवि भी है, इसलिए आप एक याद करेंगे तो दोनों आपका काम हो जाए, कवि में भी और लेखक में भी। चाहे कवि देगा तब भी वो याद रहेगा तो लिख लोगे, और लेखक देगा तब भी रामधारी सिंह दिनकर को लिख दिए। तो उसके बाद जनसंख्या वृद्धि निवारण, जनसंख्या वृद्धि निवारण को आपको याद करना होगा और लिखना होगा। फिर आपका है भ्रष्टाचार कारण और निवारण, यानी कि भ्रष्टाचार किस प्रकार से हो रहा है, क्या क्या हो रहा है और उसके निवारण किस प्रकार से किया जाएगा, आप उसको याद करिए। उसके बाद प्रश्न उत्तर नंबर 4 की बात हम प्रश्न चौथी की बात करेंगे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो दोस्तों, विज्ञान जो है हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है, क्योंकि विज्ञान ने हमें न जाने कितने कितने कार्य, छोटे छोटे या बड़े से बड़े कार्यों को सरलता पूर्वक कम समय में उसे पूर्ण किया है, लेकिन वहीं पे हम देखें तो वो हमारे लिए अभिशाप भी है, क्योंकि बहुत से कारण ऐसे हैं जिन्हें हम आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिनसे धूम्रपान होता है, तो वायु प्रदूषण, गाड़ी चल रही है ध्वनि प्रदूषण, और आपका जल में फेंक दिया जाता है जल प्रदूषण। तो आप विज्ञान के वरदान में इसको लिखिए कि क्या क्या उसका योगदान किया है, और अभिशाप में यानी कि कौन कौन से नुकसान विज्ञान किया है। और पर्यावरण पे आप इन सभी को बताया ना कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सभी को आप पर्यावरण में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज उम्मीद हम करेंगे और आपको पूरा हम बता दिए हिंदी का सब्जेक्ट जितना भी है। तो दोस्तों, आज के लास्ट डेट में हम इतना आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखें, और जितने लास्ट पेपर जब आप पेपर देकर आए तो उसमें से कमेंट करिए कि हाँ सर, आपने जो भी दिया था प्रश्न, वो प्रश्न आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल वो प्रश्न आया था। थैंक्स दोस्त, अगली वीडियो की ओर नई चेतना और नए उल्लास के साथ।